NCERT क्लास 10th चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आज 2 सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पे जितना भी नंबर्स दिया हुआ है सबका LCM एंड HCF निकालना है और साथ में वेरीफाई भी करना है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और LCM एंड HCF का मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम है या नहीं है। तो देखते हैं इसे कैसे बनेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब 26 और 91 फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 26 है यहाँ पे, तो इसे 2 से देंगे तो यहाँ पे आएगा 13। अब ये जाएगा नहीं, तो मतलब यहाँ पे हो गया 2 इंटू 13। इसको हमें रफ में करना है। 91 है तो 91 का हमें फिर से उसी तरह निकालना होगा, तो इसका होगा 17 इंटू 13। तो यहाँ पे हमारे पास HCF जो होगा HCF वो कितना होगा। तो HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो और सबसे कम हो। दोनों में कॉमन कौन है यहाँ पे 2 तो है नहीं, 7 भी नहीं है, 13 है। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 13। यानी LCM क्या होता है, LCM में होता है जो दोनों में कॉमन है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो नहीं है उसे उसी तरह हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ 13 है तो 13 को सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे 13। यानी यहाँ पे 7 है, ये 7 को यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 182। अब इसे हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई, तो वेरीफाई में क्या करेंगे हम, जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 26, सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है 91। LCM हमारा कितना आया 182 एंड HCF हमारा कितना आया 13। अब इसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 2366 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही आएगा 2366। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अब, हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये दोनों का जो प्रोडक्ट था, ये दोनों का प्रोडक्ट सेम आया है, LCM HCF भी सेम आया है, इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये हमारा हो गया आंसर। अब सेकेंड का सेकेंड देखते हैं। यहाँ सेकेंड नंबर का सेकेंड क्वेश्चन है 5, 10 एंड 92। 5, 10 एंड 92। तो फिर इसे भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम फर्स्ट नंबर वाले को सॉल्व किए हैं। सोल्यूशन 5, 10 एंड 92। 5, 10 का हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आएगा 2, 3, 5, 17 एंड 92 का हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, 2 एंड 23। फैक्टराइज कैसे करना है ये हम फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में ही बता चुके हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बन जाए। अब यहाँ पे हम HCF एंड LCM निकालेंगे। तो HCF में क्या बताए थे कि जो दोनों में कॉमन हो और जो सबसे कम हो। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन 2 सबसे कम कहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 सिंगल एक ही है, तो इस वाले 2 को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ 5 है, 5 नहीं है, 17 भी नहीं है, मतलब हमारा HCF 2 आएगा। एंड LCM में क्या होता है, जो दोनों में हो और सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 2 है
और यहाँ पे भी 2 है, तो इस वाले 2 को ना लिखेंगे बल्कि हम इस वाले 2 को लिखेंगे। 2 इंटू 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे ये 5, फिर लिखेंगे 17, यहाँ पे 2 तो लिख चुके हैं, यहाँ लिखेंगे 23। अब सबको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 3 4 6 0। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करेंगे हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है, ये 510, सेकेंड नंबर है 92 इज इक्वल टू एलसीएम हमारा कितना आया 2 3 4 6 0 एंड एचसीएफ हमारे पास कितना है 2। इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 4 6 9 2 0 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा हमारा आंसर 4 6 9 2 0। तो दोनों केस में क्या आया हमारा इक्वल। तो हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इसका थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 336 एंड 54। तो देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। फिर लिखेंगे हम सॉल्यूशन 336 एंड 54। इसका भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और इसका फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये कैसे आया, तो ये इस तरह से मैंने जो बताया था इसको फैक्टराइज करना है, तो ये उसी से आया है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसका फैक्टर। तो अब यहाँ पे निकालेंगे इसका एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास कितना है इसका, तो जो दोनों में हो और जो सबसे कम हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है 4 टाइम्स है और यहाँ पे 2 1 टाइम्स है। तो हम एचसीएफ में कम वाले को लेते हैं। तो एचसीएफ में कम वाले को लेंगे तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 2। ये 2 को हमें नहीं लेना है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन हमें क्या लेना है, जो सबसे कम हो। तो सबसे कम कौन है यहाँ पे मेरा 3, तो ये वाला 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 7 तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसका एचसीएफ आ गया कितना 3 2 जा 6। एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ का उल्टा होता है। एलसीएम में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा हो उसे हमें लिखना होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, तो इस वाले 2 को लिखेंगे सारा और इस वाले 2 को छोड़ देंगे। तो 2 इंटू 2 2 2 यानी 4 टाइम्स, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो हम अभी बताएं जस्ट कि हमें सबसे ज़्यादा वाला लेना है, तो इसको छोड़ देंगे और इसको लेंगे 1 2 3 टाइम्स, और हमारा क्या बच गया 7। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7। अब सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3024। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है 336 इंटू सेकेंड नंबर हमारे पास कितना है 54। एलसीएम हमारा कितना आया 3024 एंड एचसीएफ हमारे पास कितना आया 6। अब इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 18144 इज इक्वल टू 18144। ये हो गया प्रूव। तो यहाँ लिखेंगे हम हेंस एलसीएम
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू SCF। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये सेकेंड नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है।